बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ बच्चों की सेहत के बारे में कुछ बातें करूंगा। मेरी क्लिनिक में अक्सर पेरेंट्स इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि बच्चों को पेट में दर्द रहती है या बच्चों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है, बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, मेंटली तौर पर सुस्त लगते हैं, पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्त हैं। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जिनका डायरेक्ट एक ताल्लुक बच्चों की डाइट के साथ है। अगर आप बच्चों की डाइट में से कुछ चीज़ें निकाल दें और उनकी जगह हेल्दी चीज़ों को शामिल करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चे फिजिकली भी और मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा हेल्थी है। कुछ ऐसे खाने जो बच्चों को देने नहीं चाहिए लेकिन हमारे कल्चर के अंदर इतने आम है कि बच्चे मांग भी लेते हैं, हम उनको ला भी देते हैं, लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई भी नहीं है। बच्चे वो खाते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि उसका उल्टा नुकसान बच्चों को ज़रूर होता है। जिसके अंदर बच्चों को जूसेस या सॉफ्ट ड्रिंक्स हम देते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो बच्चे ज़्यादा ब्रेड खाते हैं, अब जो ब्रेड है ये रिफाइंड फ्लोर है, रिफाइंड आटा है, तो ये जब बच्चे खाते हैं इससे भी बच्चों को कब्ज़ वगैरह रहती है। तो ये जो रिफाइंड फूड है बच्चों को बिल्कुल ना दें। इसी तरह ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक रस है या बिस्किट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, ये चीज़ें भी बच्चों की हेल्थ के लिए नहीं ठीक। इसके अलावा स्वीट योगर्ट बच्चों को दिया जाता है या नूडल्स है, इसी तरह पास्ता है। ये चीज़ें अगर आप बच्चों की डाइट से निकाल दें, इसकी जगह पे क्या देना है वो मैं आपको बाद में वीडियो में बताता हूँ। और वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बच्चों के लिए। 30% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे जिनको ऐनक लग गई है। इतनी ज़्यादा नुकसानदेह ये वेव्स हैं बच्चों के लिए। तो कोशिश करें कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। अब जो चीज़ें बच्चों को नहीं देनी, जो मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर बच्चों को जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों को कोशिश करें कम से कम दें अगर बच्चे बहुत ज़्यादा भी जिद करते हैं। ये वाइट ब्रेड से अवॉइड करें, नूडल्स और पास्ता, इन चीज़ों से तो आपने अवॉइड करना है। अब देना क्या है बच्चे को आप घर में जो मक्खन है वो बच्चे को खिलाएं। इसी तरह बच्चे को देसी घी दे, दालें, सब्जियां, गोश्त, अंडे, ये चीज़ें बच्चों की डाइट के अंदर आप शामिल करें। बच्चों को पार्क में लेके जाएं, बच्चों को धूप में लेके जाएं, बच्चे वहां पे जाके खेलें। इससे बच्चों को धूप में एक तो खेलेंगे, उनको विटामिन डी मिलेगा जो उनकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी सी तब्दीली कर लें तो आप देखेंगे कि बच्चों को जो स्टमक के प्रॉब्लम्स बनते हैं, बच्चे लेजी सुस्त रहते हैं, पढ़ाई में सुस्त हैं, मेंटली तौर पे सुस्त हैं, तो बच्चों की बहुत सी आप देखेंगे कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, बहुत उनके मूड स्विंग्स उनके बेहतर होंगे। जब हम उनको ये जो प्रोसेस फूड देते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स देते हैं, तो इससे बच्चों के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। बच्चों को कोशिश करें कि इन चीज़ों से ज़्यादा इंट्रोड्यूस ना करवाएं, जिस तरह पिज़्ज़ा वगैरह, ये फास्ट फूड है, फ्राइड फूड है। कम से कम बच्चों को ये चीज़ें दें और बच्चों को आज टाइम के साथ साथ ये समझाएं भी कि सिर्फ टेस्ट के लिए अगर आपने खानी है तो खाएं, इसकी हेल्थ बेनिफिट्स इनके कोई नहीं है, इससे आपकी बॉडी का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अगर आप ये बातें बच्चों को वक्त के साथ साथ सिखाते हैं तो इंशाल्लाह बच्चे समझ भी जाएंगे। ये तब्दीली आप करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चों की हेल्थ के अंदर कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।